Hello, my lovely student. So welcome to the 5 Point Maths Academy. मैं हूँ काजल, आपकी अपनी मैथमेटिक्स मेंटर। सो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 3 ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशन का, जो कि क्लास 8th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको पहले ही समझा दिए हैं इसके पहले के वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करा चुकी हूँ। तो आज उसी के इस लेक्चर में आज उसी की कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। इसमें 10 जो है क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ इससे पहले के वीडियो में, और जो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उसमें आपका जो है ना लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको उसी तरीके से लेवल वाइज ही जो है क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th में देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व करना है। 4 माइनस दिस इज इक्वल टू हाफ माइनस दिस। तो क्या करना है, इसको घबराने का जरूरत नहीं है, टेंशन भी नहीं लेने का, सिंपल है। देखो इसको क्या करना है, आपको इस 4 को एक नंबर मानना है, इसको एक नंबर मानना है जैसे कि कल मैंने समझाया था, और ये पूरा ऑलरेडी एक नंबर है। 1/2 जो है 2 इसके नीचे आप कर सकते हैं, या 1/2 कॉमन है बाहर। ठीक है, ये पूरा एक नंबर है। ओके, ऐसे ऐसे पोर्शन में आप तोड़ के करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान लगेगा और बहुत मजा आएगा करने में। तो चलो करते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन उतारते हैं हम। 4 माइनस 2z-4 और ब्रैकेट साथ लगाएंगे हम। 3 इज इक्वल टू 1/2 2z प्लस 5। ओके, ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये एक नंबर, ये एक नंबर, दो फ्रैक्शन के नंबर हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं है 4 के नीचे, तो मैं 1 लगा मान सकती हूँ ना। अब इसका एलसीएम ले लो, सिंपल। इसका एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा। 3 4 जा 12 माइनस 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, या ये डायरेक्ट पहले ऐसे ही उतार लीजिए। ओके, अदरवाइज कंफ्यूजिंग। 1/2 का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 2z कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2z प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये रैशनल नंबर में आपने पढ़ा था ना, इस तरीके से जब बाहर होता है तो अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो चलो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो 12 माइनस 2z। देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप जारी में। 12 माइनस का साइन है, -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है z से, -2z। अब -2 का -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, सॉरी प्लस का 8। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, 2 4 जा 8। ओके, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हमारा z प्लस 5/2। ये आ गया। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखो एक 12 है एक 8 है, तो इसको जो है दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लो। ये आ जाएगा 20 माइनस 2z/3 इज इक्वल टू z प्लस 5/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो यहां से अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, एक मिनट रुकिए, z प्लस 5/2। देखो अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, वापस से मैं इसको, या तो देखो z को मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक 20 माइनस 2z लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं इसको z को उधर नहीं पहुंचा सकती, तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकती हूँ ना। 3 को पहले, सबसे पहले मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि 2 जो है ना खाली 5 के नीचे है, z के नीचे नहीं है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करती तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकती थी, मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये खाली 5 के नीचे 2 है, z के नीचे नहीं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ ओनली 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 20 माइनस 2z जैसे दे रखा है वैसे ही लिखिए, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करा z प्लस 5/2।
इसको मैं इसलिए सॉल्व करी, यहाँ से जो है इसका डिनोमिनेटर इसलिए हटा रहे हैं जिससे कि जेड जेड एक पास ले आऊं और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक पास लेकर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, देखो यहाँ से 3 हट गया ना, तो अब आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन में। 20 माइनस 2z इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3z प्लस 3 5 जा 15/2। क्लियर। अब देखो, अब हम कर सकते हैं ना, अब एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये इज इक्वल टू बीच में है, तो z को इधर ले आओ या इस z को उधर ले जाओ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, बहुत से बच्चे 2z को उधर ले जाते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको 15/2 को इधर लाना होगा, और बहुत से 3z को इधर लाएंगे तो 20 को उधर लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, आई बात समझ में, ट्रांसपोजिंग होगा अब इसमें। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई भी नंबर आप इजिकल टू के उधर ले जा सकते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज करके। कल बताया था ना, इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें बताया था मैंने कि इजिकल टू को आप, मैं आज भी बता रही हूँ ये चीज क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसमें रिपीट कर रही हूँ कि इजिकल टू को आप एक मिरर मानो। मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर में जब भी आप कोई चीज देखते हो, ठीक है, या अपने आप को देखा मिरर में, ठीक है, अपने आप को देखा तो आपको राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड लगता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगता है, सेम ऐसे ही होता है, सेम ऐसे ही उस कॉन्सेप्ट को इसमें मानिए। इजिकल टू एक मिरर है, जब आप मिरर को, जब माइनस का साइन उधर पहुंचता है इजिकल टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का उधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उधर पहुंचेगा तो डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का उधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो आरएचएस से एलएचएस आए, चाहे एलएचएस से आरएचएस आए, सेम चीज होगी। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब करते हैं। अब कैसे भी कर सकते हैं, या तो मैं 3z को इधर ले आऊं या 2z को, मैं 3z को इधर ले आती हूँ। ठीक है, -2z, 3z को इधर लाई, -3z, यहाँ पे देखो मैं इसमें लगा देती हूँ, 3z को इधर लाई और 20 को मैं उधर लेके जाऊंगी। ठीक है, -3z, 3z को जब इधर लाऊंगी तो माइनस का साइन होगा। देखो बच्चों, अभी धीरे धीरे मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि साइन चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम्स आएंगी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाली। ठीक है, इज इक्वल टू 15/2। अब ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 20। ओके, यहां से कर लो, -2z, -3z, -5z। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम ले लो, 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -5z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, माइनस में आएगा ना आंसर। अब क्या हो जाएगा, 5 पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना z के साथ, हमें खाली z की वैल्यू निकालनी है, माइनस की नहीं निकालनी। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 5 को नहीं पहुंचाएंगे नीचे, साथ में माइनस को भी पहुंचा देंगे आप। ठीक है, ये पूरा हम यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, z is equal to -25/2 मल्टीप्लाई -5। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25, कितना आ गया, 5/2। तो आंसर आ गया हमारा, देयरफॉर z is equal to 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसीजर कैसे हमें करना है। और मजा आ रहा है ना, इक्वेशन अब सॉल्व करना आसान लग रहा है ना। देखो एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर जितनी एक्सरसाइज है वो भी मैं लेकर आऊंगी। उसमें तो बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज दे रखी है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन उसके, तो वो भी मैं लेकर आऊंगी। लेकिन पहले, उससे पहले मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, कि पहले जी फिर थोड़ा टफ टफ लेवल का जो है मैंने ये क्वेश्चन समझाए हैं। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, और यहीं से अगर आपका बेस क्लियर हो गया ना, तो 9th और 10th में आपका अच्छे से आप जो है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
x माइनस 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1/4। ये तो बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, एक करते हैं, चलिए पहले उतारते हैं x बाई 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1/4। ओके, तो क्या करना है, x को इधर, ये x वाले को इधर ले आओ और इस माइनस 1/5 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बाई 2 यहां हम लेकर आए, इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर लेकर यहां लेकर आए, तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। ओके, यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका 20 आएगा ना, 3x में से 2x, x बाई 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं वो एक बार और बता देती हूँ आपको कि वो एक साइड के एलएचएस का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से। ठीक है, और दूसरे साइड के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले साइड के, क्या पहले साइड के डिनोमिनेटर से। मतलब कि कहने का ये है कि हमने पहले एलएचएस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया आरएचएस के डिनोमिनेटर से, और आरएचएस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया एलएचएस के डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x मल्टीप्लाई 20, x मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ना आपको, एलएचएस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आरएचएस के डिनोमिनेटर से, और आरएचएस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई एलएचएस के डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्लियर। तो ये आप कॉन्सेप्ट, आप इसको जो है याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं लिखे देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रही हूं मैं आपको। और चाहे अब इसमें तो बहुत सिंपल दे रखा है, आगे के जो मैं क्वेश्चन लाऊंगी उसमें थोड़े ना जो है वो बड़े बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, इक्वेशन भी बड़ी बड़ी होगी, इसमें हो सकता है उसमें आगे आपका 9x प्लस 6 आ जाए, यहाँ पे 6x प्लस 3 आ जाए। तो कहने का मतलब है आपको करना उसी तरीके से, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लो 54। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है 54 डिवाइड बाई 20। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 27/10। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 27/10। अदर इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं और डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका आंसर, बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मजा आ रहा है ना करने में। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या करेंगे, उतारते हैं, चलिए 2/3 x माइनस 5 माइनस 1/4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/2। और हाँ, एक बात और मैं आपको टिप दूंगी। ठीक है, इस ये लीनियर इक्वेशन में करने के लिए कि आप कोशिश करिएगा कि आप जब भी ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें मैथ्स में, तो आप नीटली करें। इसमें आपकी कहीं भी कुछ ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी मिस्टेक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ लिख दिया काट के फिर लिखा, वो मत करिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ना चाहते हुए भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आपसे नहीं, हम बड़े बड़ों से भी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, जितना आप इसको नीटली करेंगे उतना आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलो तो करते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, देखो आरएचएस पे हम देखेंगे, आरएचएस में तो खाली एक ही नंबर देखा है 9/2,
इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, यहां हमारा देखो x-5 और ब्रैकेट में 2/3 दे रखा है, माइनस x-2 ब्रैकेट में 1/4। दैट मीन्स ये हमारा एक नंबर है और ये हमारा एक नंबर है, बीच में माइनस का साइन है। तो क्या करेंगे, 2/3 है, 2/3 का जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। फिर 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आराम आराम से करो, आराम आराम से, कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। 2/3 का पहले अंदर, इसको भूल जाओ अभी, खाली हमें इस पोर्शन को याद रखना है, छोटा छोटा करके करेंगे तभी आएगा, ठीक है। 2/3 का x में करा तो 2/3 x, माइनस अंदर माइनस का साइन है तो 2/3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 2 5 जा 10/3, ठीक है। अब बाहर देखो माइनस का, अब इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को भूल जाओ, बाहर -1/4 है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। बाहर इधर पहले प्लस का था, अंदर माइनस का है तो साइन के साथ करेंगे। -1/4 का x में करेंगे तो -x/4 आ जाएगा। अब इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/4 आएगा, ठीक है, यही आएगा। इसको मैं काट दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, पर मैं नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि देखो आसानी होगी मुझे ना एलसीएम लेने में, मैं इसलिए कर नहीं रही अभी सिंप्लीफाई। 9/2, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे इसको अभी छोड़ दो एलएचएस को, क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही नंबर देता है तो इसको ऐसे ही चलने दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके 4 रैशनल नंबर बन गए। इसको मैं एक काम करती हूँ, एक्स को ऊपर रखती हूँ, 2x, ठीक है। अब ज्यादा आसानी होगी। अब देखो ये 4 रैशनल नंबर बन गए। अब आप सोचो रैशनल नंबर पहला चैप्टर, तो बस अब इसका पूरा सबका एलसीएम ले लो, ठीक है, ओके। तो सबका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8x, माइनस 3 4 जा 12, 40, माइनस 4 3 जा 3x, प्लस 4 3 जा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 8x और x, इसको सॉल्व करो। 8x और 1 है माइनस का 3x, तो वो 8 में से 3 गए 5x, 5x -40 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 34, ठीक है, माइनस का 34 आएगा, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 9/2, ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बीच में इज इक्वल टू है, इधर हमारा पी वाई क्यू दे रखा है, ठीक है, ए वाई बी या पी वाई क्यू लिख लो, कुछ भी मान लो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, नीचे के ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना, यहाँ से 2 6 जा 12, तो कितना आ गया हमारा, 5x माइनस 334 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 9/1, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी बताया था, समझाया था आपको। तो 1 का इससे कर दो मल्टीप्लाई और 6 और 9 को उससे कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई 5x माइनस 34, एक्चुअली 1 लिखने का जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, पर मैं आपके लिए लिख के दिखा रही हूँ। मैं जनरली अगर करती तो मैं 1 नहीं लिखती, मैं तो डायरेक्ट कर देती, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 5x माइनस 34 इज इक्वल टू 54, 5x इज इक्वल टू 54, 34 उधर चला जाएगा, प्लस 34, 5x is equal to, ओके, x is equal to 88 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपको मिक्स नंबर में निकालना है, मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। चलो, ये आंसर आ गया, इसको मैं आंसर लिख, और देखो ये इसमें आपका जब एग्जाम में आएगा, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया है कि आपका अगर x का वैल्यू ये आया तो आपको पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है कि गलत है। आप इस x की वैल्यू को 88/5 को आप इस पूरी इक्वेशन में रख के देखिएगा, जहां पर x आता रहा है वहां पे रख के देखिएगा, अगर आंसर आपका LHS और RHS इक्वल आता है, दैट मीन्स आपने जो किया है वो सही है, ठीक है। करके देखना आप घर पे, अपना आंसर खुद चेक करके देखिएगा।
अब जो है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 3y-5 डिवाइड बाई दिस माइनस 4y इज इक्वल टू। तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। हमको ये LHS है, ये RHS है। LHS में दो नंबर दे रखे, ये प्लस ये। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1 मान लेना। इसके नीचे इसमें भी दो नंबर है, 3 माइनस दिस। ये तो पूरा एक अलग नंबर है, रैशनल नंबर समझ के सोचो कि P/Q की फॉर्म में। ये हमारा खाली 3 दे रखा है, तो 3/1 मान सकते हैं। तो बस सिंपल अलग अलग कर लीजिए, जैसे 3y माइनस 5 ब्रैकेट में 3 और ये डिवाइड बाई 4 माइनस 4y डिवाइड बाई 1 कर लो। ठीक है, अब ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। 3/1 माइनस y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नाउ क्लियर। अब देखो, RHS को अलग रखो, LHS को अलग। पहले LHS को देखो, LHS का एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 3 y माइनस 5 माइनस, अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16y इज इक्वल टू, अब ये RHS आ गया, RHS का एलसीएम ले लो 2। समझ लो एक साथ आपको दो क्वेश्चन करने हैं, सेम 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 सेम। ठीक है, साथ के साथ में टुगेदर आपको एक साथ दो क्वेश्चन करने हैं, एक RHS में, एक LHS में, और वेरी नीटली करने हैं, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करना, ओवरराइट मत करिएगा। अगर कहीं कुछ आपका ओवरराइट होता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, तो आप एक काम करिएगा, पूरा काट दीजिएगा, दोबारा नए सिरे से शुरू करिएगा एग्जाम में। ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। 3 2 जा 6 माइनस y माइनस। ओके, अब इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 3 5 जा 15 माइनस 16y डिवाइड बाई 4। ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y और 16y। सिंपल है कैलकुलेशन, अब आपको सॉल्व करनी है। अभी इधर को अलग देखिए, इधर को अलग। कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन यहाँ चल रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ चल रहा है। ठीक है, 3y और 16y कितना है, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस 13y आ जाएगा, माइनस 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 और 3 9 माइनस y डिवाइड बाई 2। क्या करना है अब क्या स्टेप आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या हो गया, चलो उतारते हैं, अभी देखते हैं क्या हुआ है। -13y माइनस 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9 माइनस y बाई 2। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी मैं, तो 2 मल्टीप्लाई -13y माइनस 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस y। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, आप सॉल्व कर लीजिए इसे। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अब हो गया सॉल्व। अब y को एक पास ले आओ, और जो भी नंबर है उनको एक पास ले आओ, -26y और 4y को इधर ले आई मैं, 4y को इधर ले आई, 30 को इधर ले आई, 26y प्लस का 4y इज इक्वल टू 36 पहले है तो ऐसे, और 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा प्लस का 30। अब क्या होगा, -26 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का
22y इक्वल टू 36 और 30 कितना हुआ, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, 66 डिवाइड बाई माइनस के 20, तो कितना हो जाएगा 22 3 जा 66, y इज इक्वल टू माइनस के 3 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। माइनस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि नीचे माइनस में दे रखा है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दूर कर देती हूँ, अब ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, सॉल्व दिस माइनस दिस। ये भी थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है, बट लेवल थोड़ा सा इसका एक स्टेप आगे, मतलब एक लेवल हार्ड, ओके क्योंकि ये सब लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस पे दोनों पे इसके क्या दे रखे हैं, आपको बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको a बाई बी, ये c बाई डी, ऐसी a बाई बी c बाई डी, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ अभी आपको, पहले क्वेश्चन उतारिए। 17 माइनस 3x बाई 5, ये एक नंबर हुआ, ठीक है, ओके, इसको ब्रैकेट में रख लो, माइनस बीच में माइनस, फिर 4x प्लस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट रख के लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी और मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इज इक्वल टू ब्रैकेट 5 माइनस 6x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, आपको आसानी रहेगी, बताती हूँ मैं अभी क्यों। 7x प्लस 14, इसको ब्रैकेट में डिवाइड बाई 3, ठीक है, अभी बताती हूँ क्यों। देखो अब ये देखो a बाई बी और c बाई डी हो गया, ठीक है, इसका अलग एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, इधर इसमें माइनस हो रहा है, इधर इसमें प्लस हो रहा है, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगाते चलिए और इधर इसको सॉल्व कर लो, इधर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, करिए। इसका एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 ब्रैकेट में 17 माइनस 3x माइनस 3 5 जा 15, 5 4x प्लस 2, क्लियर है ना, समझ आ रहा है, बीच में इक्वल टू का साइन ऐसे लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर इधर आएगा हमारा 3, तो 3 5 माइनस 6x, समझ आ रहा है ना बच्चों, प्लस ये तो सेम है तो इसको ऐसे उतार दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 का अंदर किया, 5 4 जा 20x, माइनस के 5 का किया तो माइनस 5 2 जा 10, ठीक है, डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 3 का अंदर क्या, डिवाइड बाई 3, ओके, समझ आ रहा है। तो अब मैं इधर यहाँ क्या करूंगी, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर हैं 3 और 15, यहां में से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15। अब ऊपर जो है, ऊपर आप देखो किसमें क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 51 और 10, 51 में से 10 माइनस गया तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 41, ठीक है। अब एक हमारा x 9x है, एक 20x है, तो ये दोनों माइनस के हैं, क्या हो जाएगा 29x डिवाइड बाई 5, ठीक है, यही आएगा, इज इक्वल टू, अब देखो हमारा क्या है, एक मिनट, इसको ना 41 माइनस 29x डिवाइड बाई 5, उसी के सारे नीचे नीचे चलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 15 और 14 कितना आ जाएगा 29,
-18 और प्लस के साथ कितना आएगा, -11x डिवाइड बाई 1, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने का है। उसमें नहीं आ रहा है, 40 माइनस, ठीक है, 41 माइनस हमारा ये क्या आ जाएगा, 29x डिवाइड बाई हमारा क्या आ जाएगा, क्या था, 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 11x, 29 माइनस 11x डिवाइड बाई 1, यही था ना हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने का है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 41 माइनस 29x ब्रैकेट में इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 29 माइनस 11x। ठीक है, समझ आ रहा है ना, खोल दो इसे ब्रैकेट को, 41 माइनस 29x इक्वल टू 5 का 29 में मल्टीप्लाई किया, 5 का माइनस 11 में। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो एक्स एक्स को एक पास रखना है, एक साइड एलएचएस में हमारे ये 2 नंबर है, आरएचएस में 2 नंबर है। इतनी बड़ी इक्वेशन के बाद अब हमारा इतना ये सिंप्लीफाई करके ये इतनी शॉर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स एक पास रखेंगे, वेरिएबल वेरिएबल, और उसके बाद जो कांस्टेंट है, जो नंबर्स हैं, उनको एक पास रखेंगे। ठीक है, तो बेटर है 55 को मैं इधर ले आती हूँ और 41 को मैं इधर लेके जाती हूँ। ठीक है, ये एरो लगाने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, क्योंकि ये तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एरो की आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 55x माइनस 29x इक्वल टू 145 माइनस 41, 26x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, 104 डिवाइड बाई 26, तो 26 से ये 104 किसी उसमें आता है, कितने टाइम्स जाता है, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो एक देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ये हो गया आंसर। क्लियर, समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16, solve this minus this is equal to this minus this and also check your answer। ठीक है, आपको इसमें इस क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है कि आपको आंसर भी चेक करना है। ठीक है बच्चों, देखो बाकी के क्वेश्चंस में मैंने आपको ये नहीं दिया था कि चेक योर आंसर, बट आप खुद घर में करके देखना सबके आंसर चेक करके। ठीक है, चलो करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं पहले। x/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट x माइनस 1/3 is equal to 1/6 x plus 1 plus 1/12। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखो सिंपल है, x माइनस 2 एक नंबर, और ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 का इसके अंदर x मैंने, तो ये एक नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x माइनस 2 सॉरी x/2
x/2 है, x-2 नहीं है, ये लिख लिया, ये एक नंबर है माइनस, इसका 1/4 का अंतर मल्टीप्लाई कर दो, x/4 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा तो 1/4 3 जा 12, ये आ गया, इक्वल हो गई सिंप्लीफाई इतनी। अब ऐसे ही सेम ये एक नंबर है प्लस ये, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 का x + 1 में, तो 1/6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 का x से मल्टीप्लाई करा तो x/6 आ गया, प्लस 1/6 प्लस 1/12 दे रखा है 1/12। ओके क्लियर। अब क्या करना है, अब ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, तो क्या है, इस पोर्शन में आप इसका एलसीएम ले लो, इस पोर्शन में इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा 12 ही आएगा, ठीक है, 2 6 जा 12 6x माइनस 4 3 जा 12 3x प्लस 1 इक्वल, इसका भी एलसीएम आपका 12 ही आएगा, 6 2 जा 12 2x प्लस 2 आएगा प्लस 1। ओके अब देखो यहाँ क्या है, सिंप्लीफाई करो, 6x माइनस 3x तो 3x, ठीक है, प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2x, 2 और 1 3 डिवाइड बाई 12। यहाँ देखो दोनों LHS और RHS में नीचे डिनोमिनेटर 12 है, कैंसिल कर सकते हैं इससे, बस सिंपल, ये तो और ही सिंपल हो गई हमारी, क्या हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, वेरी सिंपल, क्योंकि नीचे 12 से 12 पूरा कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब x को एक पास ले आओ और नंबर्स को एक पास, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, मजेदार। है ना मजेदार बच्चों, समझ आ रहा है ना, और मजा भी आ रहा है करने में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर है 17 हमारा। 17 में क्या है, सॉल्व दिस, ये भी सिंपल है, बट थोड़ा सा टेढ़ा करके ट्रिकी करके पूछा है, पहले क्वेश्चन उतारते हैं उसके बाद मैं समझाऊंगी। x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस, ये देखो ब्रैकेट कहाँ पे है, इस ब्रैकेट को ध्यान रखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट अंदर है, ठीक है, दैट मीन्स 11, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लिख कर लेती हूँ, 11 माइनस एक्स, यहाँ पे डेसिमल लग गया, 11 माइनस एक्स, इसको अंदर ब्रैकेट में कर लो, डिवाइड बाई 3 माइनस 1/, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों रखा है मैंने, x प्लस 2/6, ये एक नंबर हो गया a/b की फॉर्म में। ओके अब यहाँ पे हमारा माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर हमारा दो नंबर दे रखे हैं, a/b और c/d, ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने इसको अंदर ब्रैकेट में रख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ऊपर इसको 11 माइनस एक्स को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, अब ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया, दैट मीन्स हमें पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हम सॉल्व, डायरेक्ट कर सकते हैं बट आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है, तो पहले इसको करेंगे फिर इसके साथ इसको करेंगे, इस नंबर के साथ सेम है, ऐसे ही अब आगे क्या है, इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12, ठीक है, इसमें तो और कुछ है नहीं आगे, तो इसको ऐसे ही उतारते जाएंगे जैसे दे रखा है, तो करो x प्लस 2, अभी इसको ऐसे ही उतारिए, x प्लस 2 पहले वाले नंबर को बाई 6 माइनस, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 11 माइनस x माइनस 4 3 जा 12, ठीक है, और इसको उतारो ऐसे 3x माइनस 4/12। अब खोलिए इसे, x प्लस 2/6 माइनस, अभी ब्रैकेट में ही चलने दो, ठीक है, 44 माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। समझ आ रहा है ना,
ठीक है, अब आसान लग रहा है ना, तो कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा रहे होगे कि कैसे करेंगे, अब आसान लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। बस अभी पहले वाला इसको ऐसे ही उतारो, क्योंकि अभी हमारा ये ब्रैकेट नहीं खुला है, इसको सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। x+2/6, अब खोल लो इसे, अभी भी नहीं खोलो, पहले से सिंप्लीफाई करो। 44 और 3 में से कितना गया, 41 हो गया ना, -4x/12, ठीक है, इज इक्वल टू 3x - 4/12। ओके, अब आप ये देखोगे, देखो अब बहुत से बच्चे सोचेंगे मैम ये आपने 12 से 12 कैंसिल कर सकती हैं, नहीं करेंगे हम यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल। क्यों? क्योंकि वो जो पहले के जो क्वेश्चन में हमने किया था उसमें हमारा कॉमन डिनोमिनेटर था, यहाँ भी हमारा कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। इधर आरएचएस में तो कॉमन है डिनोमिनेटर, पर इसमें नहीं है। इसमें देखो बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे अभी नहीं उसको कैंसिल कर सकते। पहले हम इसका अभी पहले पूरा ही कैल्शियम लेंगे, बाद में अगर सेम आता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्या आ रहा था इसमें, x/2 x+2 x+2/6, x+2/6, ठीक है, माइनस 41 - 4x/12, -41 - 4x/12। कान में मैं बच्चों शायद मैं गलती कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 3x - 4/12। चलो ठीक है, अभी आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो एक नंबर ये हो गया हमारा a/b और ये हो गया c/d। बस अब क्या है, अब आपको इसे ना एलसीएम ले लेने का है। 12 आ गया एलसीएम, 6 2 12, 2x+2। ओके, यहाँ माइनस, ओके, और ये सेम है तो इसको ऐसे ही कर लो। अब खोल दो अंदर ब्रैकेट को, -41 प्लस के 4x, ठीक है, इक्वल 3x - 4/12। या और मैं इसको एक काम करती हूँ, आपको आप कंफ्यूज ना हो और इजी बता देती हूँ। यहाँ पे आपका 12 एलसीएम आ गया, 6 2 12, इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, ठीक है, 2x+2 यही आएगा, ठीक है, माइनस, और ये अंदर ब्रैकेट में है, अभी मैं माइनस नहीं खोले, ब्रैकेट ही लगा रही हूँ। अब ये बड़े से छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब तो आसान हो गया, समझ आ गया। अदरवाइज डायरेक्ट बहुत से बच्चे कहते कि माइनस प्लस कैसे आ गया, अब ज्यादा आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है। चलो करिए सॉल्व इसे, 2x+4 - 41 + 4x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x - 4/12। अब देखो यहाँ क्या है, 2x और 4x 6x, 41 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा, 8 38। 37/12 इक्वल 3x - 4 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अब हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल, 6x - 37 इक्वल टू 3x - 4। ये सिंप्लीफाई हो गया अब हमारा, अब नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स एक्स को एक पास और नंबर्स को एक पास, 6x - 3x इक्वल टू -4 प्लस 37। 6 में से 3 3x इक्वल टू 37 में से 4 माइनस गया तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 3, 11 टाइम्स जाएगा, x इज इक्वल टू 11।
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कितने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना बच्चों, और कितने मजे से, कितने आसानी से कर लिया। आपको मजा आ रहा है ना करने में, और आसान भी लग रहे हैं ना? हाँ, और देखो बुक में तो जो है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है। ये मैं ढूंढ ढांड के लाई हूँ आपको, और ये सब कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अभी मैं आपको एक्सेम्पलर के भी क्वेश्चन लाऊंगी, अराउंड 150 के करीब क्वेश्चंस होंगे। और तो और एग्जाम्पलर के बाद फिर मैराथन भी लाऊंगी, लाइव लाइव में भी बहुत क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके के होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी उसके अंदर, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन होंगे, जिनमें कि बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो बने रहिएगा, डोंट मिस दैट। ओके, अब इसमें क्या करना है, सॉल्व। तो ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 2 माइनस वाई माइनस 5 y प्लस 6 डिवाइड 1 माइनस 3y। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा लो, इज इक्वल टू 10। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। क्यों लगाया 1? इसलिए कि a बाई बी, ये आप पूरा इसको a मान लो, पूरा a, क्योंकि ये पूरे के नीचे आपका 1 माइनस 3y दे रखा है। ठीक है, पूरे के नीचे 1 माइनस 3y दे रखा है, तो इसलिए हम इस पूरे को, ये पूरे नंबर को हम जो है a मान लेंगे। ये देखो पूरा नंबर क्या है, 15 2 माइनस वाई माइनस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6। इस पूरे को मैं a मान लूंगी। ठीक है, और नीचे 1 माइनस 3y, इसको मैं b मान लूंगी। ठीक है, समझ आ गया? इस पूरे को मैंने a मान लिया है। ओके, इतना बड़ा जो है समझ आ गया ना, मैंने a मान लिया उसको, और नीचे b मान लिया। क्यों? क्योंकि पूरे के नीचे आपका डिनोमिनेटर दे रखा 1 माइनस 3y, तो मैं इसको b मान लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा देखकर घबराने का जरूरत नहीं है। आप इसको a मान लो, और जैसे बस a मान के जैसे फ्रैक्शन दे रखा है वैसे करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, a बाई बी हो गया ये, और उधर c बाई डी, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो और 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, बस सिंपल। चलो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का लगा देती हूं मैं। चलो करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 1 का सारे में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ। 1 का देखो करने पे को अगर आप ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज ए आप गलती ना करें, 1 की जगह अगर कोई और नंबर आ जाता है तो गलती ना करें, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, आपको पूरा प्रोसीजर करके बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 1 का आप पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और अंदर वैसे ही उतार दीजिए आप, 2 माइनस वाई माइनस 5 y प्लस 6। ठीक है, इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, ये तो नहीं आएगा, इक्वल 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y। क्लियर? चलो सॉल्व कर दो। 1 का अंदर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 1 फिर भी लगा के रखती हूँ। ठीक है, अब इसको अंदर का सॉल्व कर लीजिए। 15 का पहले इस पोर्शन को सॉल्व करो। 15 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस वाई में, 15 टू जा 30 माइनस 15y। अब इस -5 का अंदर कर दो, -5y माइनस 30। ठीक है, इक्वल 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 30y। हो गया ना सिंपल। अब 1 मल्टीप्लाई करने को मैं 1 हटा सकती हूँ, 1 की कोई अगर हटाऊं या नहीं हटाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं करके दिखा रही हूँ आपको कि अगर 1 की जगह कोई और नंबर आता तो आपको ऐसे ही करना होता। ठीक है, अब देखो 30 ये माइनस का 30 ये कैंसिल कर सकती हूँ मैं। ओके, 15y और -5y कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 20y। ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20y इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। बस अब क्या करो,
y को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, y को जब आप इधर लेकर आओगे, इसको इधर लेकर आओगे, बस -20 प्लस के 3y इक्वल टू 10, ठीक है, माइनस का 17y इक्वल टू 10। ये शायद कहीं गड़बड़ हुआ है। हाँ बच्चों देखो, आ गया गलती मेरा पकड़ में, क्या हुआ है देखो, मैंने यहाँ से क्या करा है, यहाँ देखो, यहाँ 30y और मैं यहाँ 3y लिख रही हूँ, -30y, ठीक है, तो यहाँ से पूरा इरेज करती हूँ, क्योंकि ये देख के मुझे लगा, आंसर देख के ये शायद नहीं आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूंगी तो ये आंसर 10 नहीं आएगा, 10 माइनस 30y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -20y इज इक्वल टू 10 माइनस 30y। अब आपको क्या करना है, 30y को उधर ले जाओ, -20y प्लस के 30y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने क्रॉस वो कर दिया ना, 30y को उधर ले गए, और यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है तो मैं इधर नहीं ला सकती, ठीक है, 20 और ये कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाई 10, ये हो गया 1, y इज इक्वल टू 1, ये हो गया आंसर। ये जो है y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसको जो है ना चेक करके आप देखिएगा आंसर की सही आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, इससे पहले का एक और क्वेश्चन था ना कि चेक द आंसर, चेक योर आंसर, मैंने इसमें ना आंसर चेक करके नहीं दिखाया है, बट आपको ये खुद करके देखना होगा, चेक योर आंसर। एक्स की वैल्यू जो 2 आई है ना, तो इस इक्वेशन में आपको जहां जहां एक्स है वहां 2 रख के देखिएगा, ठीक है, कि एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है तो बताइएगा, और नहीं आ रहा तो भी बताइएगा, ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस में आपको जो है ना अपने आंसर चेक करके देखने हैं, ठीक है, तो इसमें भी y इज इक्वल टू 1 आया, तो ये भी 1 जो है वैल्यू वो आप रख के देखिएगा कि क्या ये आंसर सही है, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी, अगर करी है तो बताइएगा, ठीक है, नहीं करी, आंसर सही है तो वो भी बताइएगा, ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया हमारा, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिस, ये भी बहुत सिंपल है, अभी वैसे ही है जैसे मैं बता रही थी, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, तो उतार लेते हैं हम। 3 5y माइनस 7 माइनस 2 9y माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8y माइनस 13 माइनस 17, ठीक है, चलो क्या है, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, सिंपल है, ये तो वैसे ही है जो अभी इससे इससे पहले जो कराया था वो तो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, ये तो बहुत ही आसान है, ये आई थिंक शायद आप लोग खुद कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके मुझसे पहले करिएगा, चलिए करिए इसे सॉल्व, 3 5 जा, इसको अंदर पहले सॉल्व कर लिया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 15y माइनस माइनस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही इज इक्वल टू लगा के 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8y माइनस 13, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देखो, 15y और y ये हमारा क्या है देखो, यहाँ पे ये y, इसको माइनस कर लो और इधर इसको 21 और 22 को कर लो, ठीक है, चलो करो,
15y और 18y माइनस के 3y आ जाएगा एंड माइनस 21 और प्लस के 22, ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू, इसको मैं बीच में लिखती हूँ, माइनस के 3y प्लस के 1 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे 32y माइनस के 52 माइनस के 17, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 52 और माइनस के 17, 69, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई वाई को एक पास ले आओ और सारे नंबर्स को एक पास ले आइए, ठीक है। तो -3y माइनस 32y इज इक्वल टू -69 और 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1, मैं यहाँ लगा देती हूँ, देखो 1 को मैं उधर लेकर गई और 32 को मैं इधर लेकर आ, ठीक है, क्लियर। अब कितना हो जाएगा, -35y इज इक्वल टू -70, बस क्या करना है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -70, -35 को नीचे पहुंचा दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 टू जा 70, तो y इज इक्वल टू हमारा, y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ m and n आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। आपको देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ समझना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, और आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये दो दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो, इधर से n की वैल्यू निकाल लो, और जो m और n की वैल्यू आ रही है वो इस इक्वेशन में लगा दो, तो आ जाएगा आंसर, है ना, सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ m एंड n आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसकी जो है हमने वैल्यू निकाल ली, यहां से ये इक्वेशन सॉल्व करके m की, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू निकाल ली, ये जो m और n की वैल्यू आई वो हमने इस इक्वेशन में रख दी, आंसर आ जाएगा हमारा, समझ आ गया। चलो करते हैं, पहले लेते हैं हम, गिवन क्या है हमारा, पहले हमारी क्या है, m +3/7 - 2m इज इक्वल टू 1/2, तो क्या करना है यहाँ पे, देखो क्या करना है, ये पूरा a/b c/d, तो क्या होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2m + 3 इज इक्वल टू 1 × 7 - 2m, ठीक है, तो करिए सॉल्व, 2m + 6 इज इक्वल टू 7 - 2m, ठीक है। अब m को एक पास ले आइए, 2m + 2m, ये 2m इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 और 6 उधर जाएगा माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/4, ओके, ये आ गया m की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से क्या करूंगी, यहां से अब लेंगे, नाउ क्या है हमारा, गिवन अनदर क्या है, ये दूसरा हमारा इक्वेशन है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/4 n + 4 इज इक्वल टू 2n - 3, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या आप एक काम कर सकते हो, 4 का इधर कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बाहर कॉमन है। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वैसे करिए। आप डायरेक्ट 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशन और ज्यादा लंबी हो जाएगी। 4 का होगा, ठीक है। तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने 2n-3, ठीक है। तो n प्लस 4, यहाँ पे 1 था तो 1 ऐसे ही लगा लो, n प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टू जा 8n-12। अब n को एक पास ले आओ, n माइनस 8n इज इक्वल टू -12, 4 उधर जाएगा माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7n इक्वल टू 12, और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू -16/-7, n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, n इज इक्वल टू 16/7, ठीक है। ठीक है, ये आ गया ना। अब m और n की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, हमारा जो स्टेटमेंट है, नाउ 2m 2m प्लस 1/2n, यही दे रखा है ना। अब इसमें ये जो है 2m प्लस 1/2n, इसके अंदर m और n की वैल्यू लगा दो। m की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई, m की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/2 इंटू n की वैल्यू है 16/7। तो बस क्या करना है, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्यों, हमने इससे ये नहीं किया, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 8/7, यही आएगा ना। इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ओके, ये आंसर आ गया। अब आप आंसर में कैसे लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 1/2n इज इक्वल टू दिस, ओके, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टेटमेंट में आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब 2m प्लस 1/2n इज इक्वल टू 23/40। क्लियर, समझ में आ गया ना। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई और भी आता है तो आप कर लेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 21 पे। 21 है, सॉल्व एंड चेक योर आंसर। मैं सिर्फ सॉल्व कराऊंगी, आंसर चेक नहीं करूंगी, आंसर चेक आपको खुद को करना होगा, ठीक है। क्या है, ये तो सिंपल है, इसको जो है ना आप पहले उतारते हैं, 4x/9 प्लस 1/3 प्लस 13x/108 इक्वल टू 8x प्लस 19/18, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे, ये a/b, ये दूसरा रेशनल नंबर, ये तीसरा है, और ये पूरा एक है a/b, ठीक है, क्योंकि 8x प्लस 19 डिवाइड बाई 18 है, तो ये पूरा a/b, ओके। तो अब क्या करना है, ये तीनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, ओके। यहाँ एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 108 ही आएगा, ठीक है। 36x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 13x, ये आएगा, ठीक है। ये 48x आएगा, ठीक है, बिकॉज ये 12 4 जब 40 है, ओके। यहाँ आ जाएगा 36 प्लस
अपन ये आ जाएगा 13x, ओके, इज इक्वल टू 8x प्लस 19 डिवाइड बाई 18। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लो पहले। 48x और 13x कितना हो जाएगा, प्लस का अगर हमने किया तो 61x प्लस 36 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल टू 8x प्लस 19, ठीक है, डिवाइड बाई 18। अब ये देखो 18 और 108 क्या ये फैक्टर है एक दूसरे का, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, 18 की टेबल में आता है 108, कितनी टाइम्स आता है? ये जाएगा 6 टाइम, यस 6 टाइम, ये 1 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 61x प्लस 36 इक्वल टू 8x प्लस 19 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारा 6 है ना, और यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। लगा देती हूँ मैं साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, करो चलो। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 61x प्लस 36 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8x प्लस 19, ठीक है। क्या हो जाएगा, 61x प्लस 36 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका, 48x प्लस 19 का 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x को एक पास ले आएंगे, तो 61x, यहाँ पे 41 है, 48x है, इसको इधर ले आओ, माइनस 48x इज इक्वल टू 114 माइनस 36 को उधर ले जाओ, ओके। अब इसको जो है माइनस कर दीजिए आप, 114 में से 13 ये 36 माइनस गया तो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। नाउ x की वैल्यू 78 बाई 13 कितना आ जाएगा, ये कितने टाइम्स होता है, 13 6 जा 78, x इज इक्वल टू 6, ये आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना, इजी लग रहा है, अब करने में इसे बहुत मजा आएगा। आप लोग जब करेंगे ना अलजेब्रा, जिन बच्चों को टफ लगता है, अगर इनको ये सब समझ में आ गया ना, तो इनको ये बहुत मजा आता है इस तरीके के ये अलजेब्रिक क्वेश्चन करने में। चलो नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अब ये देखो, ये थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि नंबर्स भी ना इसमें डेसिमल में दे रखे हैं, ठीक है, डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, तो उससे और जो है हमारा इक्वेशन भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं है करना, आपको वैसे ही है जैसे आपका जो फंडा है, ठीक है। फंडा आप देखो, ए बाई बी है, ये दूसरा वो नंबर है और ये अलग नंबर है, बस और कुछ नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको, और क्या करना है, इसको देखो बीच में माइनस है, इसका एलसीएम ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज होगी, पहले मैं उतार लेती हूँ क्वेश्चन, उसके बाद बात करती हूँ। 0.5 x minus 0.4 divide by 0.35 minus 0.6 x minus 2.71 divide by 0.42 is equal to x plus 6.1, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हम यहाँ पे, ये सिंपल है, मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो और फिर एलसीएम ले लो, यही फंडा है ना, यही रूल है इसको सॉल्व करने का, तो कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल का एलसीएम लेने में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बहुत लंबी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या करना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन देख के घबराने का जरूरत नहीं, पहले उसको सोचिए, पढ़िए, 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा समझ में। क्या करेंगे, क्या हम यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं, हाँ, डेसिमल अगर हटा दिया
तो शायद ये हमारा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो करके देखते हैं अगर डेसिमल हट जाए तो। चलो हटा के देखते हैं। अब यहाँ से देखो, क्योंकि ये 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो हट जाएगा डेसिमल। अगर मैं इस डेसिमल की बात करी, मैं अंदर के डेसिमल की बात नहीं कर रही, ये ध्यान रखना बच्चों, अंदर 0.4 की बात नहीं करी। अगर 0.4 हम नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस दे रखा है। बाहर 0.5 के डेसिमल की बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसका बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, 5 के आगे, और ये डेसिमल जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे जीरो लगा दूं और ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर, दो डिजिट हो गए ना, 1 2 1 2, कैंसिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 0.5 और 0.6 की बात करी है, अंदर की बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम कर सकते हैं। अगर आपने इससे आपने अंदर का कर दिया, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंदर का हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अंदर प्लस और माइनस हो रहा है। प्लस माइनस को बीच में हम जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक हम नहीं छेड़ सकते उसे, ठीक है। तो चलो अब देखो, इसे सॉल्व कर लो, 50 और 35 को। 5 7 या 35, 5 10 या 50, ठीक है। 6 10 या 60, 6 7 या 42। तो कितना आ गया, उतार लो इसे। 10 बाय 10 ब्रैकेट में x माइनस 0.4, ओके, डिवाइड बाई 7, माइनस 10 ब्रैकेट में x माइनस 2.71 डिवाइड में 7, ठीक है, इक्वल x प्लस 6.1। क्लियर? अब देखो, अब आसानी हो गई ना, अब एलसीएम में निकालने में आसानी हो गई, कैलकुलेशन में भी आसानी हो गई। अब तो अब एलसीएम ले लो, ठीक है, या एलसीएम भी जो है, एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेंगे, दोनों का सेम है, तो सेम ऐसे ही उतार दीजिए आप। 10x माइनस 0.4 माइनस 10x माइनस 2.71 इक्वल टू x प्लस 6.1, ठीक है। अब अंदर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10x माइनस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, ओके, 4.0 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 27.10, ठीक है। ये आएगा हमारा 27.10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x प्लस 6.1, ठीक है। अब हमारा यहाँ देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 10x माइनस का 10x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस के 4 और प्लस के 27, तो माइनस के 4 प्लस के 27.10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x प्लस 6.1, ये है हमारा, ठीक है। इसके नीचे ये है हमारा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर दो। माइनस के 4 प्लस 27.10, तो कितना हो जाएगा हमारा, 23.10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x प्लस 6.1, ठीक है, यही होगा ना। आप क्या करेंगे, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 23.1 इज इक्वल टू 7x प्लस 6.1, 23.1 इज इक्वल टू 7x प्लस 42, ये आ गया, ओके। अब इसको इधर ले आइए, 7x को उधर रहने दो। 23.1 माइनस 42.7 इज इक्वल टू 7x, कितना आ जाएगा इसका, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है, ये आएगा 19.6, ठीक है, और वो भी ये माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा ये 42.7 बिगेस्ट डिजिट इसकी है माइनस की। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 19.6 डिवाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा हमारा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 7 का अगर हम इससे डिवाइड करेंगे
तो 7 2 जा 14, हाँ, माइनस के 2 पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लिखती हूँ। x is equal to माइनस 19.6 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2.8। ठीक है, जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो 2.8 आएगा आंसर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, और अब इस x का आंसर, ये x की वैल्यू जो है 2.8, अगर आप इस क्वेश्चन में, इक्वेशन में रख के देखेंगे ना, तो LHS और RHS सेम आएगा। ठीक है, वो आप घर पे करिएगा, तो इससे क्या होगा ना, आपको इक्वेशन सॉल्व करना और आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड चेक योर रिजल्ट। आप ये खुद करिएगा, माइनस 2.8 जहां जहां x है वहां वहां रखिएगा, और पहले LHS लीजिएगा। खाली पहले इतना सॉल्व करना है LHS लेके, ठीक है, फिर RHS लेके सॉल्व करना, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, जब आप घर पे करेंगे सबके आंसर चेक, तो आपको ना इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा और मजा आएगा करने में। ये आपके ना इन्हीं के और क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन और है आज की क्लास का, तो एक क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। आप ये देखो क्या है, अ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमसे कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, a and b are the where a and b are the constant, write the equation this in the form of this। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये जो क्वेश्चन है सबसे सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, इतना सिंपल है ये। आपका 2-3 लाइन का वो है इसका सॉल्यूशन, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। ठीक है, तो चलो देखते हैं करके कैसे होता है। आप ये उतार लो, 3x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1। इसमें हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको वहीं तक सॉल्व करना है, क्योंकि हमसे कह रहा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको करके छोड़ देना है आंसर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस एंड इसको सॉल्व करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो आपको बस उतना ही करना है। तो देखो सॉल्व करिए इसे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू 10 x प्लस 5। एक्स एक्स को एक पास लेकर आ जाओ, 3x माइनस 10x, ओके, इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 ही हो जाएगा, और प्लस का 5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7x इज इक्वल टू 8। अब आप कहेंगे ये माइनस 7x और इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, यहां से अगर मैं चाहूं तो x की वैल्यू 8 बाई माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमसे कह रहा है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में निकालना है आंसर। तो देखो क्या ये ax प्लस बी की 0 की फॉर्म में है आंसर? हाँ, बताइए क्या है, ये है? नहीं तो अब बताती हूँ मैं, है ये आंसर। देखो हमें क्या करना है, ax प्लस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। ओके, देयरफॉर माइनस 7x इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7x, ये हमारा ax हो गया। ठीक है, प्लस b क्या है, ax हो गया, प्लस b क्या है, इस 8 को मैं इधर ले आऊं, माइनस के 8 इज इक्वल टू, यहाँ हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन ये हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन हमारा क्या है, आंसर हमसे कह रहा है ax प्लस बी की फॉर्म में देना है, लेकिन यहाँ तो आपका माइनस आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, 7x, जब माइनस कॉमन लिया तो 7x प्लस के 8 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस को उधर पहुंचा दीजिए, तो 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया उसी फॉर्म में आंसर।
आ गया ना आपको उसी फॉर्म में आंसर, 7ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है ए और बी। ओके, आंसर आ गया उसी में फॉर्म में। तो है ना बड़ा इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में या ओलंपियाड में या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रिकी ट्रिकी होते हैं। थोड़ा सा ना नाक ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं ना टफ होते हैं, टफ लगते हैं, होते नहीं है, टफ लगते हैं, और लेकिन होते बहुत इजी है। बस सिर्फ आप उन्हें समझिए, 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन आ जाएगा आपको आराम से। चलो, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही काफी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कराऊंगी, वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के जो है, मेरा जो लेक्चर आएगा वो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर का होगा वीडियो, देन आफ्टर दैट मैराथन होगा। ठीक है, मैराथन में तो अराउंड 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो लाइव होगा। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, और आई होप कि आपको सबको मजा आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जो है ना करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और इस तरीके के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डेली अपलोड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां भी देख सकिए, वहां भी जो है ज्वाइन करिएगा। ओके।